में आज का ये शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी दर्शकों का जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन सभी का गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की अभिकल्पना व पावन प्रेरणा से शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की तलहटी में शाश्वत कार्य गुणायतन के रूप में हो रहा है। इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि जन जन द्वारा ये कार्य सुचारू रूप से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। नित्य लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। इसके ट्रस्टी बनकर निर्माण नायक, स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण सारथी और निर्माण मित्र एवं निर्माण निधि सदस्य के रूप में अपना योगदान देकर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क कर गुणायतन के लिए आप अपनी इस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। आज भी हमारे पास गुणायतन से जुड़ने के लिए कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जोरदार करतल ध्वनि से इनके दान की अनुमोदना करेंगे। आप भी मन बनाएं, यदि अभी तक नहीं जुड़ पाए हों, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप गुणायतन को साकार रूप में देखेंगे तो अपने जुड़ने पर फक्र होगा और आप गौरव से कहेंगे कि वह क्या अद्भुत रचना है गुणायतन की। तो आइए चलते हैं। आज जो हमारे गुणायतन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर आदर सहित बुला रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारे बीच सूत्रधार जो थे वो आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आदर से उन्हें बुला रहा हूँ। श्रीमती मंजू जैन, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश चंद जी जैन कटनी, कृपया वो परिवार सहित यहाँ पधारें और उनके स्वागत के लिए मैं श्री पुष्पराज जी जैन और श्रीमती आरती जैन और श्री मनोज जैन ट्रस्टीगढ़ उनको यहाँ बुला रहा हूँ कि वो पधारें और उनका सम्मान करें। श्रीमती मंजू जैन, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश जैन कटनी, ये पूर्व में सूत्रधार के रूप में थे मगर अब स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन से। इसी के साथ सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जय नारायण शांति देवी जी पहाड़िया, जो कि सूरत और गुजरात से हैं। इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना कर दें। इसके बाद हमारे कन्नौज निवासी श्री धन कुमार जी जैन कन्नौज और उनके पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन और श्रीमती नीलम जैन परिवार सहित यहाँ पधारें। वो भी आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके सम्मान के लिए मैं पुष्पराज जैन, श्रीमती आरती जैन और मनोज जैन राही दोनों सभी लोगों को यहाँ पर बुला रहा हूँ। परिवार सहित आ जाएं। राजू भैया पूरा परिवार के साथ आ जाए। श्रीमती अंजू जैन नहीं है, नीतू भाभी जी आ जाइए, परिवार सहित आ जाइए, शीघ्रता करें। ये परिवार आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहा है। इसके बाद निर्माण निधि में जुड़ रहे हैं श्री प्रकाश चंद जी जैन एवं श्रीमती सुशीला जैन फरीदाबाद। इनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। निर्माण निधि में ही जुड़ रहे हैं श्वासस एवं अरहम जैन, सन ऑफ श्री अवनीश जैन एवं स्वीटी जैन फरीदाबाद, स्वाति जैन फरीदाबाद। निर्माण निधि के रूप में आप भी जुड़ रहे हैं। और
एक महनवा और श्रीमती सविता जैन एंड फैमिली, इसमें जगह का नाम हमारे पास नहीं आ पाया है, ये भी निर्माण निधि में जुड़ रहे हैं। करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर एक गुप्त दान में कन्नौज से एक सोने का पेंडल हमें प्राप्त हुआ है गुड़ायतन के लिए, इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और आइए चलते हैं आज के शंका समाधान की ओर। सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ममता मारवाड़ी, वाइफ ऑफ श्री राजेश मारवाड़ी। उसके उपरांत आएंगी श्रीमती सुशीला काला और श्रीमती ममता काला। कृपया सभी लोग तैयार रहें। आ जाइए सुशीला काला जी और ममता काला जी। धीमे नहीं, जो सामने उनको बुलाओ ना, वेट नहीं करो, इतना धीरे नहीं करो, जो सामने उनको बुलाओ। हाँ, 3 नाम बोलो। इसके बाद ममता काला जी और रितु जैन और श्रीमती राखी जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न चेन्नई से अंजना धाकड़ा का आया है। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, यहाँ पर चेन्नई में मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ की मूर्ति कछुआ के ऊपर विराजमान है, कछुआ बनाया हुआ है पत्थर से, उसके ऊपर विराजमान, तो ये सही है क्या? अब कई जगह ऐसा आजकल शिल्पांकन किया जाने लगा है। भगवान की प्रतिमा तो अलग है, इसको आसन बना दिया है। लांछन को आसन बनाने की पुरानी परंपरा तो नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा लोग बनाने लगे। मैं क्या कहूँ, बनाना तो नहीं चाहिए। शिल्प के दृष्टि से भी बनाएं तो भगवान को कछुआ पर नहीं बिठाएं, भगवान को प्रातिहार्य के अनुसार उनके मूल आसन पर विराजना चाहिए। चूँकि पुराने समय में पार्श्वनाथ भगवान को सर्पासन पर बिठाया गया है, तो उसी का अनुकरण करके लोगों ने ऐसा कर लिया। मैंने एक जगह देखा कि कलश पर मल्लीनाथ भगवान को विराजमान कर दिया। ये सब बातें थोड़ी जस्ती सी नहीं है। नमोस्तु महाराज। ममता काला जी और इसके उपरांत रितु जैन, राखी जैन और श्री श्रवण जैन हैदराबाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी सुनने में आता है कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है, तो क्या सचमुच में पुनर्जन्म होता है, और होता है तो क्यों, क्या कारण है? अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो ये जन्म कैसे होता? नहीं, मतलब उसकी आयु। सुनिए, धर्म के दृष्टि से जितने भी आत्मवादी दर्शन है, सभी ये मानते हैं कि हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। आज एक युवक ने मुझसे पूछा कि ये पुनर्जन्म होता है, कैसे माने? मैंने कहा, जिसका आगा पीछा नहीं हो उसका बीच कैसे होगा? ये हमारा वर्तमान जीवन है, तो इसी के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि इस जीवन से पहले भी कुछ था, वो हमारा पूर्व जन्म था, और इस जीवन के बाद जो होगा वो हमारा भावी जन्म होगा। पुनर्जन्म विषयक जो घटनाएं प्रकाश में आ रही है, और उसको लेकर के आजकल एक तो कोर्स भी कराया जाता है, जिससे व्यक्ति को अपने अतीत जन्मों की स्मृतियाँ भी कुछ अर्थों में कराई जा सकती है। जैन धर्म पुनर्जन्म का पूर्णतः समर्थन करता है, और पूर्व जन्मों की स्मृति की बात भी जैन धर्म में मान्य है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती रितु जैन और उसके बाद डॉक्टर अभिषेक जैन भी स्टेज के पास आ जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, समाज में दहेज प्रथा एक बड़ा अभिशाप है। ससुराल में प्रत्यक्ष दहेज की मांग या अप्रत्यक्ष बहुओं को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वे आत्महत्या जैसे काम करने मजबूर हो जाती हैं, या उनको मार दिया जाता है। तो ये कृत्य कहाँ तक सही है? सर्वथा अमानवीय कृत्य है, इसे कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दहेज के संदर्भ में जब हम भारतीय वाङ्मय को पलट कर देखते हैं, तो हमें शुरुआत में प्रीति दान जैसे शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रीति दान वर पक्ष की तरफ से, वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को विवाह के उपलक्ष्य में दिया जाता था।
और ये जो कुछ भी दिया जाता था वह उनकी अपनी निजी संपत्ति थी। इसके पीछे की मूल भावना केवल यही थी कि यदि कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो इन्हें परमुखापेक्षी न बनना पड़े, ये स्वनिर्भर होकर के चले। कालांतर में यही प्रीतिदान जो पहले अपनी इच्छा पूर्वक दिया जाता था वो अनिवार्य हो गया और धीरे धीरे इसने दहेज जैसे विकराल रूप को धारण कर लिया। इसके पीछे हमारे मध्य युग का इतिहास भी बहुत बड़ा दोषी है। मध्य युग में एक जो धारणा विकसित हुई कि अपुत्रस्य का गति, और पुत्र उत्पत्ति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया और कन्या के संदर्भ में दूसरे प्रकार की धारणा बन गई और ऐसा कहा जाने लगा, जाते ति कन्या महती ति चिंता। कन्या की उत्पत्ति को महान चिंता का कारण माना जाने लगा। और एक और जो कुपरंपरा हमारी समाज में विकसित हुई कि बच्ची को जल्दी से जल्दी विवाहित कर देना चाहिए, यौवन का उभार हो उससे पूर्व ही उसका विवाह कर दिया जाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इस अवधारणा ने दहेज जैसी इस दानवीय प्रथा को पनपने में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि छोटी उम्र की कच्ची उम्र की कन्या से कोई भी युवा जब विवाह करने को सहज में तैयार नहीं होता तो उसे तरह तरह के प्रलोभन देकर विवाहित किया जाने लगा और इस प्रकार से ये परंपराएं विकसित हो गई और इसी कारण कन्या के जन्म को एक भारी संताप का कारण माना जाने लगा। आज भी दहेज उसी रूप में विकसित हुआ। ये एक बड़ी कुपरंपरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कुप्रथा से हमेशा समाज को बच के और बचा करके चलना चाहिए। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिनने दहेज के पीछे अपने जीवन को बर्बाद किया है। मेरे संपर्क में ऐसे भी प्रकरण आए हैं जिनने अपनी बेटी के शादी करने के लिए उनके हाथ पीले करने के लिए अपने हाथ को काला किया और पकड़े गए, बुरी तरह फंस गए। मैंने ऐसे भी प्रसंग देखे हैं जिसमें पिता ने बहुत अरमानों से भर के बेटी का विवाह किया और विवाहित बेटी को ससुराल भेजने के बाद जब उनकी लिप्सा पूरी नहीं हुई तो उसे बुरी तरह प्रताड़ित करके हत्या कर दी गई। एक स्थान की घटना है कि बेटी को विदा किया, पिता ने अपनी तरफ से जितना बना उतना दिया, जो बातें हुई वो सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा और रोज़ बेटी को यातना देने लगे और उस पर दबाव देने लगे कि किसी भी प्रकार से कुछ धन अपने मायके से ला कर दे। बेटी अपने परिवार की स्थिति अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने उन बातों को कभी अपने परिवार तक नहीं पहुंचाया। अंत में ये हुआ कि उस बेटी को प्रताड़ित कर करके जब नहीं थके तो उसको केरोसिन डालकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को छुपाने के लिए 3 दिन तक घर पे रखे। ये इस तरह के कई कृत्य हैं, रोज प्रकाश में आते हैं। कानून भी सख्त है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का इस पर ध्यान नहीं है। ये तभी संभव होगा जब समाज में एक विशेष प्रकार की चेतना जागेगी। आज वर पक्ष को जितना, वधू पक्ष को जितना दामाद की जरूरत है, वर पक्ष को उतनी ही आवश्यकता एक बहू की है। अगर किसी ने अपनी बेटी दी तो तुम्हारे लिए क्या नहीं दिया, तुम्हारे वंश को संचालित करने के लिए सब कुछ दे दिया। और बेटी से बड़ा और क्या होगा, दुल्हन ही सबसे बड़ी दहेज है, ये अवधारणा होनी चाहिए। इस तरह की कभी भी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि दहेज जैसे माध्यम से कोई धन संग्रह करे। मैं तो समाज के युवाओं से कहता हूँ, यद्यपि जैन समाज में तो आजकल उल्टी स्थितियाँ हो गई कि अब तो लड़कियों का इतना अभाव हो गया कि लड़के वाले लड़की के पीछे परेशान हैं। कुछ प्रकरण तो ऐसे भी आए हैं जहाँ उल्टे रुपये दे करके लड़कियाँ लाई जा रही हैं।
लेकिन फिर भी अभी कुछ जगह ऐसी मांग है और समाज के जिस वर्ग में भी दहेज जैसा दानवीय कृत्य है उन्हें इनसे बचना चाहिए। मैं खासकर युवाओं को बोलना चाहता हूँ, तुम पढ़ लिख करके योग्य बने हो तो तुम्हें चाहिए कि अपने बल पर अपना विकास करो। इस तरह के पराई कमाई से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कभी मत करो। और मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे विवाह के लिए दहेज मांगते हैं, उनके यहाँ जाने से बचो। लड़कियां यदि खुद आगे आ जाए तो इस दहेज जैसी दुष्प्रवृत्ति से समाज को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। लड़कियां साफ इनकार कर दे कि जो दहेज मांगने वाला है वो भिखमंगा है, हम भिखमंगे से विवाह नहीं करेंगे, हम तो किसी योग्य लड़के से करेंगे। एकदम दृढ़तापूर्वक स्पष्ट प्रतिवाद कर देना चाहिए। मेरे माता पिता अपनी इच्छा से जो दे वो ठीक है, लेकिन यदि कहीं मांग आई तो हम वहाँ विवाह ही नहीं करेंगे। एक स्थान पर मैं था, मैंने इसी तरह से आह्वान किया, वहाँ बहुत लोगों ने नियम लिए और एक लड़की की शादी तय हुई। वो ऐसे तो इंजीनियरिंग की हुई थी, बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। जब उसकी शादी की बात आई अमेरिका के एक लड़के से, मूल वो भारत के ही थे लेकिन अमेरिका में काम करते थे, और उससे जब शादी की बात आई, शादी की बात में सब कुछ बात हो गई और उसके बाद लड़के के मामा ने पूछा कि लेना देना क्या होगा। लड़की के अभिभावकों ने अपनी तरफ से सब बातें सम्मति दे दी और एक दिन जब उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे कि इतने रुपए की डिमांड है, इस पूरे के पूरी शादी में इतना खर्च करना है, लड़की सामने आई और कहा पापा मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, आप इस शादी को कैंसिल कीजिए। पिता ने पूछा बेटे क्या हो गया, हमने सब सेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्था। बोले पापा हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे, हमने महाराज का प्रवचन सुना था, उसी दिन ये संकल्प ले लिया था कि हम अनब्याहे रह जाना स्वीकार करेंगे, लेकिन जो दहेज मांगेगा उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और जिस समाज में इस स्तर की जागरूकता आ जाएगी उस समाज में ऐसी कुपरंपराएं कभी पनप नहीं सकती। लेकिन मैंने देखा है दोनों ओर से गड़बड़ होता है। आज का युवा जो हर विकृति के प्रति विरोधी स्वर उभारता है, लेकिन दहेज जैसे मामले में अपने माता पिता की इन इच्छाओं की पूर्ति को अपनी मौन सम्मति दे देता है, चुपचाप हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ ये भी देखने में आया कि आजकल लड़कियां भी चाहती है कि हमारी शादी में हमारे पिताजी जितना अधिक से अधिक लगा सके वो लगाए। ये दोनों बहुत गड़बड़ी है। जब आज के युवक और युवती खुद ऐसा कृत्य करने लगेंगे तो फिर ऐसी विकृतियों से समाज को बचा पाना असंभव जैसा हो जाएगा। इसलिए सबको मिलजुल करके आगे आने की आवश्यकता है। मैं समाज से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप तो ये संकल्प ले कि कोई दहेज मांगेगा तो हम वहाँ बात ही नहीं करेंगे। आजकल तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब दहेज की बात आती है तो बड़े आदर्शवादी बन जाते हैं कि भाई हमको तो कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं लेंगे, हम तो बहुत आदर्शवादी हैं, जो देना है अपने लड़की को दे देना, हमको कुछ नहीं चाहिए। और फिर भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे, उनके रिश्तेदार बताएंगे आप क्या लगा रहे हो, और क्या लगा रहे हो वैसा कहने की बात तो करेंगे ही। और साथ में बोले इनसे पहले 3-4 संबंध आए थे, अगले ने इतना लगाने की बात की थी, अपने ने इतना लगाने की बात की थी, अगले ने इतना लगाने की बात की थी, हमने सबको रिफ्यूज कर दिया, हमको पता आप इससे तो ज़्यादा लगाएंगे ही। तो सीधे नहीं तो टेढ़े लोग ऐसे बात करते हैं। ये बड़ी विकृति है। और मैं तो कहूँगा जितने लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मन में दृढ़ संकल्प ले कि समाज में ऐसी है जो दहेज जो एक प्रकार का कोढ़ बन गया है, इस कोढ़ के निवारण के लिए हम कटिबद्ध होंगे। मैं तो खासकर कन्याओं से ये कहना चाहता हूँ कि देश हमारी संस्कृति में जब जब आसुरी शक्तियाँ हावी हुई है तब तब उनका निवारण स्त्री शक्ति ने, नारी शक्ति ने ही किया है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो चाहे अन्य किसी रूप में। तो दहेज भी एक ऐसी आसुरी वृत्ति है और इस आसुरी वृत्ति के निवारण के लिए कन्याओं को दुर्गा बन करके समाज के आगे आने की ज़रूरत है, जिससे इसका जड़ मूल से अंत हो सके और समाज को सही दिशा मिल सके। श्रीमती राखी जैन।
नमोस्तु महाराज जी। पूजन विधान में जो सामग्री लगाई जाती है वो निर्माल्य रूप में मालिक के लिए हो जाती है, लेकिन आजकल बड़े बड़े आयोजन पूजन विधान में सोने एवं चांदी के फल प्रयोग किए जाते हैं। फिर वही फलों को श्रावकों को बोली लगाकर दे दी जाती है। क्या ये उचित है या मालिक के लिए हो जानी चाहिए? ये निर्माल्य नहीं होती? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पूजन विधान में जो भी आप भगवान के चरणों में द्रव्य अर्पण करते हैं वो निर्माल्य है, और जैसा हम लोगों ने सोच लिया है कि वो माली का धन है, ये भी गलत है। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र तो ये कहते हैं कि पूजन विधान में जो कुछ भी आपने अर्पित किया वो निर्माल्य देव द्रव्य है, उस पर पशु पक्षियों का अधिकार है। उत्तम तो यही है कि उसे पशु पक्षियों को खिला दे, और अगर देश भर की जैन समाज इस पहल को आगे करे तो देश भर में अनेक गौशालाएं केवल मंदिर की चढ़ावे से चल सकती हैं। माली को आप पगार दें, उसको अच्छी तनख्वाह दें जिससे उसका पेट भरे, उत्तम मार्ग तो यही है। लेकिन अपवाद स्वरूप ही कहीं ऐसा होता है, प्रायः माली को इसी कंडीशन से रखा जाता है कि तुम हमारे यहाँ काम करो, 5 किलो बादाम चढ़ता है, तो आपने चढ़ाए हुए बादाम का भी मूल्य आंक लिया, तो ये गलत है। दूसरी बात, जो बहुमूल्य द्रव्य चढ़ते हैं उनका क्या करें, तो उसे बोली लगा करके श्रावकों को घर में नहीं लाना चाहिए। मैं इसे कतई उचित नहीं समझता कि भगवान के आगे जिस चीज़ को चढ़ाया पैसा देके वापस अपने घर ले आए। ये गलत परंपरा है। जहाँ भी ऐसा होता है मेरी दृष्टि में वो सही नहीं है। उसे देव द्रव्य मानना चाहिए और उसे विक्रय करके मंदिर आदि के जीर्णोद्धार में या जीव रक्षा के कार्य में लगा देना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं। उस वस्तु का उपभोग करना अच्छी बात नहीं है। जिन्नद्धार पैत्था, जिन पूजा बंदन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम। जो जीर्णोद्धार का पदार्थ और जिनेन्द्र भगवान के पूजन बंदन आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन का भोग करता है, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख का भोग करता है। ये परंपरा कहाँ से चालू हो गई मुझे पता नहीं कि मंदिर में बहुमूल्य सामग्री चढ़ाई जाए और बोली लगाकर उसे वापस घर लाया जाए। ये ठीक नहीं। या तो ऐसी चीज़ चढ़ाओ ही नहीं कि तुम्हें बोली उसकी लगानी पड़े, और यदि चढ़ाई जाए तो उसे देव द्रव्य के रूप में संरक्षित कर लें और उसका उपयोग जिनालय आदि के निर्माण में या जीवों की रक्षा के निमित्त करें। श्री श्रवण जैन, हैदराबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न नमोकार मंत्र से रिलेटेड है। नमोकार मंत्र का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम होगा, बट इसे इतना महान मंत्र और सबसे महामंत्र मानने का रीज़न क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मंत्र अपने आप में सब महान होता है। कोई भी मंत्र बड़ा नहीं और कोई भी मंत्र छोटा नहीं। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जिस अक्षर पर हमारी आस्था जुड़ जाए वही मंत्र बन जाता है। लेकिन नमोकार महामंत्र अपने आप में महामंत्र है, इसलिए क्योंकि दुनिया के सब मंत्रों से एकदम अलग विलक्षण मंत्र। इसके 5 ऐसी विशेषताएं हैं, ध्यान से सुने, जो दुनिया के किसी मंत्र में नहीं पाए जाते। नंबर 1, इस महामंत्र में कोई देवता नहीं है। दुनिया में जो मंत्र है किसी देवता से जुड़े हुए, पार्श्वनाथाय नमः, महावीराय नमः, ये देवता है। विष्णवे नमः, संभवे नमः, ये देवता है। लेकिन अरिहंतों को नमस्कार हो, ये व्यक्तिवाची शब्द नहीं, गुणवाची शब्द है। सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को नमस्कार हो, ये व्यक्ति नहीं, साधन संपन्न सिद्धि प्राप्त आत्माएं या साधक आत्माएं, गुण है। दूसरी बात, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम, ये सब बीजाक्षर हैं। या तो जितने मंत्र हैं उनमें कोई बीजाक्षर हो, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। तीसरी बात, इस मंत्र में कोई आनुपूर्वी नहीं है। आनुपूर्वी यानी इसका कोई क्रम नहीं है। आप सीधा भी पढ़ो तो और उल्टा भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साहुनम तक आओ तो, और नमो लोए सब साहुनम से नमो अरिहंतानम तक आओ तो, या चाहे जैसे जिस क्रम से भी आ जाओ,
इसको कैसे भी पढ़ो आप पर पूरा असर होगा, कोई उल्टा असर नहीं होगा। ये फैसिलिटी केवल नमोकार मंत्र में, किसी दूसरे मंत्र को उल्टा मत पढ़ देना, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। नंबर 4, ये संपूर्ण मंत्र भी अपने आप में मंत्र है और इसका एक एक पद भी अपने आप में मंत्र है। नमो अरिहंतानम इतना भी मंत्र, नमो सिद्धानम इतना भी मंत्र, नमो आयरियानम इतना भी अपने आप में मंत्र। इसी प्रकार नमो वज्रायनम और नमो लोय सब शाउनम भी अपने आप में मंत्र है। पूरा पद तो जाने दीजिए। अरिहंतानम का केवल अ भी मंत्र है, सिद्धानम का सी भी मंत्र है, आयरियानम का आ मंत्र है, वज्रायनम का उ भी मंत्र है और नमो लोय सब शाउनम में केवल सा बोल दो तो भी मंत्र है। अ सी आ उ शा एक अक्षर भी मंत्र है। दुनिया के किसी मंत्र को अधूरा पढ़ोगे फल नहीं मिलेगा और नमोकार मंत्र का एक अक्षर भी पढ़ लोगे पूरा फल मिलेगा। ये इस मंत्र की विशेषता। 5वीं विशेषता इस मंत्र की, इस मंत्र को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, ये स्वतः सिद्ध है और इसका प्रयोग केवल, इसका प्रभाव केवल शांतिक और पौष्टिक कार्यों में होता है। यानी ये नमोकार मंत्र कभी किसी का अहित नहीं होता, ये सबका भला करने वाला, अच्छा करने वाला है, किसी का बुरा इस मंत्र के द्वारा नहीं होता, इसलिए इसे मंत्राधिराज कहा जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक जैन कानपुर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ये कहानी है मेरी, बेसिकली मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे, हम लोग सीजनल जैन हैं। हम लोगों की जो परिस्थिति है उस हिसाब से, जैसे आप आए कानपुर, हमारा धर्म की तरफ वो झुकाव हुआ, हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया, ग्रेजुअली ये फीलिंग हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर 10 लक्षण आते हैं, हम लोग फिर जैनी हो जाते हैं एंड ग्रेजुअली हमारी फीलिंग चली जाती है। तो कोई एक ऐसी टिप दीजिए कि हम लोग इस पर सस्टेन कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए ये बात सही है, आपने अपने आप को सीजनल जैन कहा है, सीजनली जैन, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ जैन होने के रीजन को जिस दिन ध्यान कर लोगे उस दिन से तुम्हारी पोजीशन बदल जाएगी। हम सीजनल क्यों हैं? क्योंकि हमने धर्म के मूल्य और महत्व को ठीक ढंग से समझा नहीं। प्रोफेशन हमारे धर्म ध्यान में आड़े नहीं आता, प्रायोरिटीज हमारे धर्म ध्यान में आड़े आती है। मेरी प्राथमिकता क्या है? जितने व्यस्त तुम आज हो उतने व्यस्त हमेशा रहते हो, लेकिन आज महाराज का अट्रैक्शन लगा तो यहां तक खींच के आ गए और लाभ ले रहे हो। क्यों? तुम्हारी प्रायोरिटी की महाराज मिले, मुश्किल से मिले, मैं बचपन से जुड़ा हूं, मुझे महाराज के पास जाना है, उनका लाभ लेना है। सारी व्यस्तताएं जहां की तहां रही फिर भी तुम निकल आए, निकले। कभी 25 घंटे का कोई दिन नहीं होता, दिन तो 24 घंटे के ही होते हैं। व्यस्तता भी हर मनुष्य की होती है, व्यस्तता बाधक नहीं होती, अस्त व्यस्तता बाधक होती है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाओ और अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करो। मेरे लिए जो मेरे परिवार के प्रति प्रायोरिटी है वो मुझे तय करना है, मुझे अपने प्रोफेशन को भी ठीक ढंग से जीना है, तो मुझे अपने रिलीजन को भी ठीक तरीके से जीना है, ये मेरी प्रायोरिटी है। मैं अपने मन को जब तक रिचार्ज नहीं करूं तब तक बाहर का कुछ काम नहीं कर सकता। विचारों से आप अपने आप को जब तक धार्मिक नहीं बनाओगे तब तक आचार्य में धर्म नहीं आएगा। और जो व्यक्ति विचारों से धार्मिक हो जाता है उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। मुझे ये काम करना ही है, ठीक है मेरी व्यस्तता है तो मैं और लोगों की तरह बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लूँ, लेकिन जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पास में मंदिर है तो देव दर्शन तो जरूर करूँगा। मैं जैन कुल में जन्म लिया हूँ तो कम से कम नमोकार की एक माला तो जरूर फेरूंगा। मुझे जब अवसर और अनुकूलता मिले तो भगवान की पूजन अर्चन तो जरूर करूँगा। और जैन कुल में जन्म लिया, ज़्यादा धर्म कार्य नहीं कर सकूँ तो कम से कम ऐसा कोई अधर्म का कार्य नहीं करूँगा जो जैन धर्म के लिए कलंकित करता हूँ। ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा काम हम कभी अपने जीवन में नहीं करेंगे। और जो दया धर्म के संस्कार है
उसे अपने जीवन में प्रतिष्ठित रखते हुए यथा अवसर जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो अपनी संपत्ति का, अपने संसाधन का और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का लक्ष्य रखेंगे। अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करो, समय अपने आप निकलता है। और यदि कभी बहुत व्यस्तता हो और उसके अनुरूप आप काम न कर सको तो धर्म करने का तरीका भी बदल सकते हो। तुम जैसे डॉक्टरों को तो मैं कहता हूँ मंदिर में आकर के पूजा पाठ कर सको, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक डॉक्टर हैं जो अति व्यस्ततम डॉक्टर हैं, भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टरों में एक हैं। अभी आप 1-2-3 दिन में आने वाले डॉक्टर सुहास शाह मुंबई से, आर्थोपेडिक सर्जन है, माइक्रो सर्जन। और वो व्यक्ति आज मेरे ख्याल से 45-48 साल की उम्र होगी उनकी, 50 के अंदर ही होंगे, और प्रतिमा ग्रहण कर लिया है उन्होंने। एक वक्त भोजन करने का पूरा नियम ले रखा है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी समय समय पर अपने लिए समय निकालते हैं, साधु संतों के चरणों में आते हैं, उनके लिए वो लोग चौका लगाते हैं, आहार देते हैं, और खुद व्रती जीवन अंगीकार कर लिया। 24 घंटे में एक बार भोजन करने का नियम ले लिया। तो क्यों, किसके बल पर हुआ? मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, तब सब कुछ होगा। ध्यान रखो, कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझो। मेरी प्रोफेशनल लाइफ को मुझे कितनी प्रायोरिटी देनी, मुझे अपनी फैमिली लाइफ को किस तरीके से सेटल करना है, मुझे अपनी सोशल लाइफ किस तरीके से जीना है, मुझे अपनी रिलीजियस लाइफ में किन बातों का ध्यान रखना है, और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है। यदि ये सब चीज़ें तुमने व्यवस्थित कर लिया तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। तैयार रहेंगे श्रीमती आरती जैन और श्री पुष्पराज जैन पंपी भैया। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है, जैन मुनि साधना के लिए वस्त्र तक त्याग चुकते हैं तो अपनी परिकल्पित धर्म स्थानों के निर्माण में इतनी रुचि क्यों रखते हैं? ये सब समाज के कार्य हैं, मुनि के मुखिया की भूमिका का क्या औचित्य है? उन्हें तो मात्र अपनी साधना से मतलब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा है। मुनि को तो केवल अपनी साधना से ही मतलब होना चाहिए, पर साधना का मतलब क्या, ये भी तो थोड़ा समझ लो। केवल हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना साधना नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा जिन धर्म की प्रभावना भी एक बहुत बड़ी साधना है। आचार्यों के लिए एक विशेषण दिया, आचार्य जिन शासनोन्नति करा। तो आचार्य जिन शासन के उन्नति कराने वाले हैं। आज ये धर्मायतन है तभी धर्म है, धर्मायतनों के बिना धर्म नहीं होता। शास्त्र फिर भी नष्ट कर दिए जा सकते हैं, लेकिन धर्मायतन कभी नष्ट नहीं होते। थोड़ा सा विचार करो, चामुंडराय ने भगवान बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया, ये बताओ उसकी प्रेरणा किसने दी? अगर आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद ने चामुंडराय को वैसी प्रेरणा नहीं दी होती तो क्या बाहुबली भगवान की प्रतिमा आज हम सबको उपलब्ध हो पाती? चामुंडराय ने द्रव्य लगाया, विपुल धन खर्च किया, बाहुबली भगवान की प्रतिमा बन गई। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या केवल चामुंडराय के धन से बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनी? नहीं। मेरी धारणा तो यह है कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा में ये मनोज्ञता चामुंडराय के धन से नहीं, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के ध्यान से आई है। उन्होंने अपना समय दिया, साधना की, तो ये आज से प्रकट हुआ। और आज हजारों साल हो गए, 1000 साल से अधिक हो गए, और वो दिगंबरत्व के गीत गा रहे। वहाँ खड़े होते ही लोगों के हृदय में विशुद्धि की लहर उत्पन्न होती है। अनेक लोग धर्म की आराधना करने को तत्पर होते, सम्यक दर्शन जैसे गुण से मंडित हो जाते हैं। या कम बड़ी बात है? तो जिन शासन की प्रभावना करना, रत्नत्रय का पालन करना और रत्नत्रय के प्रसार में अपना योगदान देना प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य है। इसलिए चाहे साधु हो, साधु भी साधना करते हैं, और साधना करते करते समाज को भी धर्म मार्ग में लगने की प्रेरणा देते हैं। तो ये प्रेरणा भी उनका एक शुभोपयोग है।
ये साधना है, इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हाँ, साधु यदि किसी को अपना मठ बनाकर वहाँ स्थायी निवास करने लगे या सब कुछ उसे अपने ही नियंत्रण में रखे तो बात जुदी होती है, लेकिन साधु समाज को प्रेरणा दे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर साधुओं ने प्रेरणा नहीं दी होती तो समाज में इतने बड़े बड़े धरोहर कभी उपलब्ध नहीं होते। इसलिए इस तरह की नकारात्मक विचारधारा से लोगों को बच करके रहना चाहिए। ये सब बड़े थोथे तर्क है। साधु अपना काम करे, समाज अपना काम करे। साधु की प्रेरणा से ही समाज आगे आते हैं। साधु के द्वारा कोई परिकल्पित योजना नहीं होती। साधु का अपना क्या है, वो तो जो कुछ भी करता है समाज को प्रेरणा देता है और समाज ही उसे आगे बढ़ाती है। आज के समय में यदि साधु समाज को सही दिशा न दे तो समाज अपने द्रव्य का सदुपयोग भी नहीं कर सकती। इसलिए इस बात को आधार बनाकर ये कहना कि ये समाज का कार्य है, साधुओं को इनमें कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए, एकांगी चिंतन का फल है। जिन धर्म की प्रभावना का ये एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसे धर्मायतनों के निर्माण की प्रेरणा साधुजन देते हैं और उसमें उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। श्रीमती आरती जैन और तैयार रहेंगे श्री मोहित जैन, श्री आकाश जैन और कुमारी प्रज्ञा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम श्रावक लोग चौका लगाकर गुरुवरों के आने की आशा रखते हैं कि हमें उत्तम पात्र को आहार देने का मौका मिलेगा, मगर परंतु लगातार बहुत दिनों तक चौका लगाने के बाद भी हमें ऐसा सुअवसर नहीं मिलता। तो हमें ऐसा लगता है, पता तो चलता है कि हमारे दान अंतराय का उदय चल रहा है, मगर उस समय पर मन में भाव बहुत विचित्र आते हैं और उस समय स्थिरता रखने के लिए क्या करना चाहिए और वो जो अंतराय है उस कर्म का शमन करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, चौका आपने लगाया, किसके लिए लगाया? अपने लिए लगाया। साधु निमित्त बने, आपने चौका लगाया। अब साधु का आहार हो, अति उत्तम बात, पर साधु का आहार न हो तो भी आपने भाव किया, आपको लाभ मिल गया। भाव मात्र से लाभ मिलता है। ये समझना चाहिए कि कोई क्रिया करने मात्र से सब कुछ मिल जाए, ऐसी बात नहीं। भाव करने से भी बहुत कुछ प्रभाव होता है। इसलिए उस भाव के प्रभाव को जाने, कृतकालित अनुमोदना से अपना काम करें। और यदि आप कोई कार्य कृतकालित अनुमोदन से कर लेते तो बराबर लाभ मिलता है। आप ये सोचें कि रोज़ मैं भोजन बनाती हूँ तो वो भोजन मेरे लिए है, अपने परिवार के लिए है, तो केवल एक आरंभ की क्रिया है जिसमें पापाश्रय होता है। लेकिन जिस दिन इस भाव से कि आज हमें किसी सत्पात्र को आहार देकर आहार लेना है, उस दिन भोजन की वही क्रिया होती है, लेकिन सुबह से शाम तक पुण्य का आश्रय होता रहता है। तो एक ही क्रिया में भाव बदल जाने का कितना गहरा प्रभाव होता है। तो ये आपके लिए लाभकारी कार्य है और ये सोचना चाहिए कि मेरे चौके में सबसे आखिरी में आहार हो, ताकि ज़्यादा दिन तक मुझे ये तपस्या करने का मौका मिले और ज़्यादा पुण्योपार्जन हो। जल्दी हो जाएगा, जल्दी दुकान बंद हो जाएगी, जितना लेट हो उतना अच्छा। और ऐसा एक बहन जी मेरे पास एक बार आई, उसके यहाँ मेरा 17वें दिन आहार हुआ। उन लोगों को रोज़ ऐसी अपेक्षा होती थी कि आज तो हो जाएगा, आज तो हो जाएगा, पर योग ही नहीं लगा। लेकिन मैं मान गया उसे भी, उनने कभी शिकायत नहीं की। और 17वें दिन जब आहार हुआ तो उसने कहा, महाराज जी बहुत बहुत आभार, आपने 17 दिन तक विशुद्धि बनाए रखने का अवसर दिया। तो ये भी एक अपनी सोच है। तो सोच को ऐसे आप बदलते हैं, निश्चित लाभ मिलता है। चौका कभी किसी का खाली नहीं जाता। महाराज हो या ना हो, स्वयं सागर के आहार तो हो ही जाते हैं। तो आपका भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, खाली कहाँ गया। और उत्तम पात्र को ढूंढो, और उत्तम पात्र न मिल जाए तो जो भी पात्र आए उसे उत्तम मान करके अपना काम कर लो। नमोस्तु महाराज। श्री मोहित जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल इतना करप्शन बढ़ गया है, तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं? करप्शन को कम कैसे कर सकते हैं? करप्शन को कम करने के लिए लोगों के भीतर प्रारंभ से ही नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी होगी। टी.एन. शेषन जब भारत के चुनाव आयुक्त थे, बड़े चर्चित व्यक्ति थे। उन्होंने
भोपाल में उनका एक कार्यक्रम था, उस समय मेरा भोपाल में ही प्रवास था। उनसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वो उत्तर मैं तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आज से जन्म लेने वाले बच्चों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागृत करना शुरू कर दिया जाए, उन्हें अच्छा संस्कार दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज से 25 साल बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जड़ मजबूत करें। जब भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन जाए, ऐसी घड़ी में भ्रष्टाचार को दूर कर पाना बहुत कठिन दिखता है। श्रीमती नीतू जैन, उसके बाद आकाश जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दुख और आकुलता में क्या अंतर है? दुख भी आकुलता है, आकुलता में दुख है। दुख दो तरह का। जब कोई प्रतिकूल स्थिति होती है, मन में पीड़ा होती है, तो दुख होता है। पीड़ा रूप परिणाम दुख है। और आकुलता अच्छे में भी होती है, बुरे में भी होती है। आकुलता का मतलब है चाहत। तो आकुलता मात्र दुख है, पर दुख जिसे लोक में आज दुख कहा जाता है, वो प्रायः नुकसान में, पीड़ा में कहा जाता है, पर दुख तो दुख ही है। नमोस्तु महाराज। श्री आकाश जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती जया जैन। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न है, हमारा प्रश्न है गुरुदेव, वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और पुराने जो मकान होते हैं उनमें किसी के वास्तुशास्त्री के कहने से कुछ तोड़फोड़ करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? मैंने इस संदर्भ में अनेक बार उत्तर दिया है, इसलिए बार बार मैं नहीं दोहराना चाहता। एक ही पंक्ति में कहना चाहता हूँ, वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी प्रज्ञा जैन, और इसके उपरांत श्री पीयूष जैन तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आज के आधुनिक युग में जो विडोज़ होती हैं उनको हम ग्लानि की दृष्टि से क्यों देखते हैं, और जो विधवाएं होती हैं उन्हें हम ग्लानि की दृष्टि से क्यों देखते हैं, और जब वो धार्मिक कार्य में अगर भाग ले सकती हैं तो शादी समारोह के कामों में भाग में उन्हें पीछे क्यों कर दिया जाता है? मैं कतई इसका समर्थन नहीं करता। जो लोग घर में पति को खो देने वाली महिलाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ये घोर अमानवीय कृत्य करते हैं। मेरी दृष्टि में तो ऐसी स्त्री को और अधिक आत्मीयता और सम्मान देना चाहिए। आत्मीयता इसलिए कि उसने विपत्ति का सामना किया, उसने अपने पति को खोया। स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, तो पति को खोया इसलिए उसको आपत्ति, इसलिए आत्मीयता हो। और सम्मान इसलिए कि विधवा हो जाने के बाद वो शील व्रत का पालन कर रही है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, इसलिए उसे सम्मान देना चाहिए। अगर इस तरह की आत्मीयता और सम्मान की वृत्ति बनेगी, तभी समाज में सब व्यवस्थाएं ठीक रहेगी। मैं इस बात को, इस अवधारणा को बड़ी दकियानुसी दृष्टि से देखता हूँ। जब लोग किसी विधवा को अमंगल की दृष्टि से देखते हैं, उसे किसी मांगलिक कार्य में पीछे रखने की बात करते हैं, ये बहुत गलत बात। एक जगह हम थे, एक विधान का ध्वजारोहण होना था। मेरे पास बात आई तो एक बहन जी की बड़ी इच्छा थी ध्वजारोहण करने की। मैंने उनके हाथों ध्वजारोहण करवा दिया। समाज के कतिपय लोगों ने मेरे पास तो नहीं पर खुसर फुसर करना शुरू कर दिया कि विडो लेडीज से मांगलिक अनुष्ठान का धर्म ध्वजारोहण कैसे किया गया। मेरे पास जब कान में बात आई तो मैंने कहा, आज की तारीख में इस सभा में जिसके हाथ से ध्वजारोहण किया गया वही सबसे मंगल, क्योंकि एकमात्र ब्रह्मचर्य व्रत का धारक तो वही है, और जो शील को धारण करे उससे महान कौन होता है। एक तरफ समाज में विधवा के विवाह का निषेध किया जाता है और दूसरी तरफ विधवा को अमंगल की दृष्टि से देखा जाता है। ये परस्पर विरोधी बात नहीं है क्या? अगर किसी स्त्री को पुनर्विवाह से आपको रोकना है तो उसके वैधव्यपूर्ण जीवन में उसका सत्कार करो, सम्मान दो, उसे उतना ही संबल प्रदान करो ताकि उसे किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत भी न पड़े। एक बहन जी बहुत धर्मात्मा थी, अचानक
पति का वियोग हो गया, वियोग के उपरांत उसने दूसरी शादी कर ली। ऐसी स्त्रियों से हम लोग आहार नहीं लेते जो विधवा होने के बाद दूसरी शादी करती। अब वो पहले सब कार्यों में रुचि लेती थी, अब उसके काम बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर मेरे पास आई, महाराज मैं क्या करूं, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस तरह के विवाह करने की, लेकिन मैं मजबूर होकर शादी की। बोले जहाँ जाती थी अमंगल की दृष्टि से देखी जाती थी और सब कोई मुझे बुरी दृष्टि से देखते थे, तो मुझे लगा कि मैं सब तरफ से सुरक्षित हूँ, किसी एक खूंटे से बंध जाऊँ, कम से कम सुरक्षित तो होंगी। इसी भाव से मैंने विवाह किया। महाराज मुझे मालूम होता कि इस पुनर्विवाह के बाद मेरा धर्म कार्य छूट जाएगा तो मैं जीवन में कभी नहीं करती। तो आज की जो लोक व्यवस्था है उसने उसे विवाह करने के लिए बाध्य किया। और समाज में ये भी कैसी विसंगति है कि कोई विधवा स्त्री किसी दूसरे के साथ विवाह कर ले, जो एक प्रकार का व्यभिचार है, उसे तो सम्मान दिया जाता है, और कोई विधवा बाल अवस्था में भी विधवा होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसे अमंगल की दृष्टि से देखा जाए। ये कतई उचित नहीं है और ऐसी बातों को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। श्रीमती जया जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीयूष जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अनंगसरा ने इतना घोर उग्र तप किया था और फिर भी उसे अगले पुनर्जन्म में स्त्री की पर्याय मिली, और जबकि उसने अभयदान भी दिया, तो ऐसा हम कौन सा कर्म करें जिससे स्त्री पर्याय छूटकर पुरुष पर्याय मिले? आप स्त्री पर्याय छोड़ने की बात जब तक सोचोगे तब तक शायद पुरुष पर्याय नहीं मिलेगी। मेरी बात को बहुत गहराई से सोचना, क्योंकि जो स्त्री पर्याय छोड़ने की बात सोचता है वो पर्याय दृष्टि वाला होता है, और पर्याय दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होता। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो संसार को छेदने की बात सोचता है, तो जो संसार को छेदता है वो स्त्री पर्याय भी छेद देता है और पुरुष तो हो ही जाता है, पुरुष पर्याय से भी ऊपर उठ जाता है। तो ये प्रायः स्त्रियों में अपने स्त्री पर्याय के लेकर के हीनता होती है। उस हीनता से मुक्त हो, पर्याय दृष्टि से ऊपर उठकर द्रव्य दृष्टि रखो। द्रव्य से आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। उस आत्मा के श्रद्धानी बनो, भेद विज्ञानी बनो, सारे कार्य श्रता हो जाएंगे। और अनंगसरा का जहाँ तक सवाल है, अनंगसरा ने सब कुछ किया, उसके भीतर सम्यक्त प्रकट नहीं हुआ होगा, इसी के कारण से वो स्त्री हुई। श्री पीयूष जैन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, तुम प्रश्न पूछा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आपने बहुत बार बताया कि स्त्रियों को परिवार, समाज और देश के गौरव को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, परंतु इसी गौरव को बनाए रखने के लिए स्त्रियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी। परिवार, समाज और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए स्त्रियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नीतिकार ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा, नद्यश्च नार्यश्च सदसी प्रभावा कूलानि कूलानि समानमेतत् तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति। नदी और नारी दोनों समान धर्म वाली होती। नदी में दो कूल होते हैं और नारी के दो कुल होते हैं। नदी जब तक अपने दोनों कूलों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर बहती है, तब तक नदी सबके लिए जीवन दायिनी बन जाती है। और वही नदी जब अपने कूलों के बंधन को तोड़ देती है तो बाढ़ का रूप धारण कर विभीषिका बन जाती है, सबके लिए जानलेवा बन जाती है। इसी प्रकार एक नारी जब तक अपनी शील, संयम और सदाचार की मर्यादा को सुरक्षित रखती है, वो उभय कुल की विवर्धनी कहलाती है। अपने पति के कुल को और पिता के कुल को, दोनों कुलों को रोशन कर डालती है। तो नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी विभीषिका का रूप धारण कर लेती है। नारी में जब दोष आते हैं तो नारी
हमारे लिए, समाज के लिए खतरनाक हो जाती है। नारी में क्या क्या दोष नहीं होने चाहिए। सबसे पहली बात, मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। अपने धार्मिक और सामाजिक मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो कितनी भी आधुनिक क्यों न बन जाए। शील, संयम, सदाचार का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर जो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेने लगती हैं, वो दुनिया में तो लोकप्रिय हो जाती हैं पर उनका घर उजड़ जाता है। नंबर 3, अपने परिवार परिजनों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि इन बातों को वो ध्यान में रख कर के चले, कुलाचार का दृढ़ता से पालन होना चाहिए, कुलाचार का कतई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सामाजिक मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इन सब बातों को ध्यान में रख कर के चले तो वो नारी पूरे के पूरे समाज के लिए अभ्युदयकारी बन सकती है। ऐसी ही नारियों से समाज का विकास होता है। श्री अवनीश जैन फरीदाबाद और श्रीमती स्वाति जैन फरीदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन कटनी और श्रीमान प्रकाश जैन कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। 2 मिनट बचे। चलो। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी मदर इन लॉ की तरफ से है, फरीदाबाद से। उन्होंने पूछा है कि पूजा करते समय जो चढ़ावे की सामग्री रहती है उसको साथ में रखना चाहिए कि नीचे रखना चाहिए? पूजा में चढ़ावे की सामग्री नीचे रहते हैं, चढ़ाने वाली सामग्री थोड़ी ऊपर, और व्यवस्था नहीं हो तो साथ में भी आगे पीछे रख सकते हैं। आगे। श्री अवनीश जैन फरीदाबाद, और तैयार रहेंगे मंजू जैन। नमोस्तु महाराज श्री। श्री प्रकाश जैन। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग, ये प्राय मानव स्वभाव है, ये सोचता है कि जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा ईश्वर हमें देख रहा है और उसका हमें अच्छा परिणाम देगा, लेकिन जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं उस समय हम इस विचार को क्यों त्याग देते हैं, क्यों नहीं सोचते इस संदर्भ में? यही तो है, मैं तो कहना, आप जो बोल रहे हैं वो उल्टा है। जीवन में जब कुछ अच्छा करते हैं तो लोग सोचते हैं मैंने किया, और जब बुरा होता है तो कहते हैं हे भगवान किस पाप का फल मुझे दिया। ये उल्टा है। अच्छा किया तो हमने किया और बुरा हुआ तो भगवान ने किया, यानी पाप भगवान को और श्रेय हमको। ये गलत है, ये सोच की बहुत बड़ी कमी है। मनुष्य अच्छे का फल पाना चाहता है, अच्छा करना नहीं चाहता, और बुरे का फल पाना नहीं चाहता पर बुरे से बचना नहीं चाहता। जब तक ऐसी उल्टी धारा होगी उसका उद्धार नहीं होगा। श्री प्रकाश जैन कटनी। जल्दी। चलिए, आखिरी हो गया शंका समाधान का सत्र। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए उधर से इशारा हो गया, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं अपनी ओर से और इस सभा में विराजमान सभी लोगों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्त अर्पित करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।